हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बन क्रेडिट का प्रयोजन क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, पर्यावरण संरक्षण। विश्व का वह प्रथम देश जिसने सार्वजनिक रूप से धूम्रपान एवं तंबाकू विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, सिंगापुर। ऑप्शन सी सही है। बायोडीजल का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत देश की कुल कितनी नदियों को लिया गया है? 34। ऑप्शन ए सही है हमारा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में। ऑप्शन ए सही है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ऑप्शन सी सही है। जैव विविधता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा जो है इसमें ऑप्शन डी सही है। ये सभी जो है हमारे जो विचार हैं ये सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से तय करनी पड़ेगी? इटली, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी सही है। बांध निर्माण के अन्य प्रभाव हैं जल पारितंत्र पर प्रभाव, जंतुओं की आवास स्थिति, आसपास के क्षेत्र में जल भराव, ये सभी। ऑप्शन डी सही है। मच्छर कॉयल में प्रयुक्त होने वाला पायरेथ्रिन किससे प्राप्त होता है? तो बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने हेतु किस देश के ने 100 वाट के बल्बों के प्रोडक्शन और इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है? ब्रिटेन। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है? तमिलनाडु में एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा असत्य है। नवंबर दिसंबर 2010 में संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट चेंज सम्मेलन कानकून में संपन्न हुआ। कानकून किस देश में है? मैक्सिको में। ऑप्शन बी सही है हमारा। चलिए क्वेश्चन 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, जल विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की में। ऑप्शन ए सही है। मानव एक दिन में औसत रूप में कितने किलोग्राम वायु सोखता है? 16। ऑप्शन ए सही है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? गुजरात में। ऑप्शन बी सही है। भारत में बांध और बैराज बनाने में सबसे बड़ी समस्या है पुनर्वास। ऑप्शन सी सही है। एंजाइम की खोज किसने की? बुकनर। ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय जल बिजली निगम की स्थापना इस वर्ष हुई थी 1975 में। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण पर्यावरणीय समस्याओं के लिए अधिक उत्तरदायी है? जनसंख्या में भारी वृद्धि। ऑप्शन बी सही है। देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। ऑप्शन सी सही है। एशिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना भारत में कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ऑप्शन सी सही है। ईडेपिक कारक संबंधित है। ऑप्शन सी सही है, मृदा से। अदृश्य प्रदूषण का उदाहरण है ओजोन क्षरण। ऑप्शन डी सही है। सुनामी लहरों का मुख्य कारण क्या है? समुद्री क्षेत्रों में भूकंप। ऑप्शन सी सही है। थार मरुस्थल के प्रसार में प्राकृतिक अवरोध है हिमालय। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन। ऑप्शन डी सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था रियो डी जेनेरो में। ऑप्शन बी सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, प्राकृतिक संसाधन प्राप्त किए जाते हैं प्रकृति द्वारा। ऑप्शन सी सही है। ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि निम्न का कारण बनती है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि, अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि, अम्लीय वर्षा। तो ऑप्शन डी सही है। ए और बी, समुद्री जल स्तर में वृद्धि और अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि। यह ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है। पक्षी प्रवासन। ऑप्शन सी सही है। वातावरण में हानिकारक तत्वों को प्रवृत्त करने के द्वारा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने पर भारत में निम्न धारा लगती है। सेक्शन 278 आईपीसी। ऑप्शन सी सही है। ओजोन का अर्थ है O3। ऑप्शन सी सही है। ग्रीन हाउस खेती करने वाला पहला भारतीय राज्य है सिक्किम। ऑप्शन ए सही है। गंगा कार्यवाही योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1985। ऑप्शन सी सही है। ओजोन परत में छेद अधिकतम होता है अंटार्कटिका में। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन देश अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है? चीन। ऑप्शन बी सही है। हरित ऊर्जा प्राप्त होती है प्राकृतिक संसाधनों से। ऑप्शन बी सही है। ओजोन परत जीवन की रक्षा करता है यूवी रेडिएशन विकिरण से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विकिरण से। ऑप्शन सी सही है। GAP निम्नलिखित का संक्षिप्त रूप है गंगा कार्य योजना। ऑप्शन सी सही है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन ए सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च
ऑप्शन ए सही है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन बी सही है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? पौधा संरक्षण हेतु बगीचे, घरों में स्थित बगीचे, वन्य जीवों के संरक्षण तथा देखरेख हेतु क्षेत्र, वन। ऑप्शन सी सही है, वन्य जीवों के संरक्षण तथा देखरेख हेतु क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन की परत में अपक्षरण करता है? फ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ में संबंधित है उसमें प्रभाव से। ऑप्शन बी सही है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस, जिसे लाफिंग गैस कहते हैं, के कारण पर्यावरणविदों में चिंता व्याप्त है क्योंकि यह एक ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन सी सही है। लाफिंग गैस जो होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड होती है, NO2। इसको ध्यान रखिएगा, आप कभी कोई पूछ लेता है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है NO2। SPM का पूर्ण रूप क्या है? सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन ए सही है। उच्च BOD मान के साथ जल है अत्यधिक प्रदूषित। ऑप्शन ए सही है। पृथ्वी के वायुमंडल की खिड़की है अवरक्त क्षेत्र में। ऑप्शन सी सही है। CO एक प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन बी सही है। इस तरह हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई। इसमें क्वेश्चन थे 51 और हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट की ओर। उसमें हमारे जो है 161 क्वेश्चन है और जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें भी हमारे 184 क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।